वेलकम टू INR। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेफ्ट डेविल के नेक्स्ट चैप्टर को। चैप्टर 80। वो आदमी चिल्ला रहा था। जब से उसने मानसी और सक्षम की फ़ोटो एक साथ देखी तो उसका खून खौल रहा गया था। सक्षम ओबरॉय, मेरी गुड़िया से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी गुस्से से बौखला रहा था। तभी उसे सक्षम की डेविल वाली आवाज़ सुनाई दी। वो अब मेरी मानसी है। सक्षम के ये शब्द काफ़ी थे उस आदमी को भड़काने के लिए। वो जो आदमी अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे एक फूंक मारकर भी उड़ जाएगा, उसने पूरी जान लगाकर सक्षम के उन दोनों आदमियों को ज़मीन पर पटक दिया और उसे पकड़ते हुए कहा। वो गुस्से से सक्षम को मारने के लिए बढ़ा। जैसे ही सक्षम के पास पहुंचने वाला था उससे पहले सक्षम ने उसे एक लात मारकर हवा में उछाल दिया। वो आदमी जाकर ज़मीन पर गिरा। अगर ये अभी भी अपना मुंह ना खोले तो मुझे बताना। ये कहकर सक्षम वहाँ से चला गया। मन ने जाते हुए सक्षम को देखा और उसके बाद उस जमीन पर पड़े हुए इंसान को। जब सक्षम घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने रूम में गया। उसने हैरान होते हुए देखा मानसी आज उसके रूम में नहीं थी। पहले उसने शावर लिया और उसके बाद वो मानसी के रूम में गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि मानसी बेड पर बैठी बैठी सो चुकी है। उसके आगे किताबों का ढेर लगा हुआ था और उसने अपने हाथों में वो बंदर का बच्चा पकड़ा हुआ था जो वो आज जिद करके घर लेकर आ गई थी। वो बंदर का बच्चा भी मानसी की गोद में आराम फरमा रहा था। एक सेकंड के लिए सक्षम का दिल जलन से भर गया। वो तेजी से मानसी की तरफ बढ़ा। पहले उसने उस बंदर को मानसी की गोद से हटाया और उसे वहीं पर साइड में पटक दिया। उसके बाद उसने मानसी को खुद की गोद में उठा लिया। वो जैसे ही मानसी को लेकर वहां से जाने लगा, किसी ने उसे साइड से पकड़ लिया। सक्षम ने अपनी गर्दन घुमाई तो वो छोटा बंदर उसको साइड से पकड़े हुए था और उसे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कहाँ लेकर जा रहे हो इसे। सक्षम ने एक नज़र उसको देखा और फिर अपनी गोद में मानसी को। वो थोड़ा नीचे झुका और उसकी लिप्स को किस कर लिया, जैसे वो उस बंदर से कह रहा हो ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उसके बाद उसने झटके से उस बंदर के पकड़ से खुद को आज़ाद किया और मानसी को लेकर आ गया। वो बंदर मुंह खोले सक्षम को देख रहा था। उसने भी फिर उसका पीछा किया। सक्षम मानसी को खुद के कमरे में ले गया और बेड पर सुला दिया। जैसे ही वो मानसी को ब्लैंकेट से कवर करने लगा था उसने देखा कि वो बंदर दोबारा से वहाँ पर आ चुका है। वो बंदर सीधा मानसी के पास कूद गया और सक्षम को देखने लगा, जैसे कह रहा हो जल्दी से हम दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर दो। सक्षम ने घूर कर उस बंदर को देखा। उसने उस बंदर को अपने एक हाथ से उठाया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। वो गुस्से में लग रहा था। उसे मानसी को उस बंदर को यहाँ लाने की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी। उसने गहरी सांस ली और बेड पर वापस आ गया। उसने मानसी को खुद के करीब खींचा और उसके चेहरे पर आए वालों को पीछे किया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा, जैसे वो उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ खुद ब खुद मानसी के चेहरे पर पहुंच गए। उसने उसे खुद से सटा लिया और उसके माथे को चूमा। वो इस लड़की को कभी खुद से दूर नहीं करेगा, कभी भी नहीं, चाहे वो यहाँ से जाने की भीख ही क्यों ना मांगे। सक्षम को नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसे कुछ याद आया और वो अपनी जगह से उठ गया। अलमारी के पास गया और उसने अपना हिप्नोटाइज करने वाला पेंडेंट निकाला और उसे मानसी के पास ले गया। उसने फिर मानसी के चेहरे पर थपथपाया और उसे आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। मानसी ने थोड़ा ही अपनी आंखें खोली थी कि उसे फिर एक पेंडेंट अपने सामने हिलता हुआ दिखाई दिया। सुबह के वक्त मानसी की आंखें खोली तो उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे शायद वो पूरी रात सोई ही ना हो। उसकी नज़र फिर सक्षम पर गई जो उसके बगल में सोया हुआ था। आज मानसी ने सक्षम को सोते हुए देखा था, वरना तो वो हमेशा ही उससे पहले उठ जाया करता था। मानसी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। इतने करीब से देखने पर भी उसके चेहरे पर एक छोटा दाग नहीं था। उसकी स्किन किसी लड़की की स्किन से काफ़ी ज़्यादा साफ थी। उसके फीचर ऐसे थे जैसे किसी ने बहुत तराश कर बनाए हो। सूर्य की आती हुई रोशनी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। मानसी जैसे उसमें खो ही गई थी। सक्षम सोते हुए इतना मासूम दिख रहा था जैसे इस दुनिया में उससे ज़्यादा मासूम कोई हो ही ना। इस वक्त उसे देखकर कोई बता नहीं सकता था कि वो इतना ज़्यादा खतरनाक और डरावना हो सकता है। मानसी अपने ख्यालों में थी कि उसे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। वो बंदर था जो जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे को पीट रहा था। मानसी तो उसके बारे में भूल ही चुकी थी और वो रात अपने रूम में थी। यहाँ कैसे आई? सक्षम के हाथ को खुद के कमर पर हटाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम की पकड़ उसकी कमर पर और ज़्यादा मजबूत हो गई। मत जाओ अभी, सक्षम ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहा। वो सोना मेरा वेट कर रहा है, जल्दी छोड़ो मुझे। मानसी परेशान थी। कौन सोना? सक्षम की भावनाएं आपस में जुड़ गई। अरे मेरा प्यारा बच्चा। कौन बच्चा? सक्षम ने अपने दांत पीस लिए। अरे वो छोटा प्यारा बंदर, मानसी ने सक्षम की बाहों में कस मसाते हुए कहा। सक्षम की आंखें छोटी हो गई। अब क्या ये बंदर को सोना बुलाने लगी है? सक्षम ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। सक्षम,
ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मानसी ने कहा तो सक्षम बोला, किस मी, मैं तभी तुम्हें छोड़ूंगा। तुम कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग नहीं हो रहे हो? मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर लिया। हाँ, अब उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। दरवाजे पर अब शोर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। मानसी ने बिना सोचे समझे एकदम से सक्षम के ओठों को छुआ। सक्षम जैसे ही उसे अपने आगोश में लेने वाला था, मानसी चालाकी से उससे बचकर निकल गई। वो जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और उसने बिना देर किए दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही वो बंदर उछला और मानसी के गोद में आ गया। मेरा शूना, मानसी ने प्यार से उसे सहलाया। अचानक से उसके कमरे का तापमान ठंडा होते हुए महसूस हुआ। उसने अपनी नज़रों को घुमाया और उसे एहसास हुआ कि सक्षम की कोल्ड नज़रें उसे ही देख रही है और उसे नाराज़ लग रही थी। बेबी, तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं अपने हाथों से बना दूंगी। क्या तुम्हें कल की डिश पसंद आई थी? मासी ने चालाकी से कहा, लेकिन सक्षम उसे समझ गया कि वो उसे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मानसी ने अपना मुंह बनाया और फिर उसने अपने बाहों में मौजूद उस बच्चे को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मानसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब सक्षम बाथरूम से बाहर आया तो उसने अपने फ़ोन को बजते हुए सुना। उसने जाकर अपने फ़ोन को उठाया। क्या हुआ? बॉस, वो अभी भी कुछ उगलने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि वो कैसे यकीन करे कि आप उसके सच बताने के बाद उसकी बहन को सही समय छोड़ दोगे। मैं आ रहा हूँ, सक्षम ने कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बातें सुन रहा है। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और उसने ऐसे बिहेव किया कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। तैयार होकर जब वो बाहर आया तो उसने मानसी को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखा, जो शायद उसके ही आने का इंतज़ार कर रही थी। सक्षम, तुम आ गए? मानसी की नज़रें जैसे सक्षम से मिली तो वो खुश हो गई। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। आओ नाश्ता करते हैं। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन थे। वो जाकर मानसी के ही बगल वाली चेयर पर बैठ गया। मानसी ने उसकी प्लेट में बड़े ध्यान से खाना डाला और प्यार से कहा, खाओ। सक्षम ने बिना किसी नखरे के नाश्ता करना शुरू किया। उसकी नज़रें तभी सामने बैठे हुए उस बंदर से मिली जो उसके घर में उसी के ही डाइनिंग टेबल पर उसी के साथ खाना खा रहा था। सक्षम की आंखें सख्त हो गई। वो आज पहली बार खुद को लाचार महसूस कर रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो इस बंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मानसी ने जैसे ही देखा कि सक्षम उसके सोना को घूर रहा है तो वो डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि सक्षम के लिए बड़े से बड़े इंसानों को मारना आम बात है, तो ये बंदर तो उसके आगे एक तिनका भी नहीं है। मानसी ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सक्षम, तुम कुछ और लोगे? नहीं, सक्षम ने जवाब दिया। उसने थोड़ा ही खाया था और फिर वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया। मानसी ने जब उसे जाते हुए देखा तो वो भी खड़ी हो गई। तुम जा रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? नहीं, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रहा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ये कहकर सक्षम वहाँ से निकल गया। मानसी ने उसे जाते हुए देखा और फिर धीरे से बड़बड़ाई, हो ना हो ये आदमी ज़रूर उसी जगह जा रहा है। मानसी कॉलेज में थी और वो कैंटीन में बैठी हुई जैसे कुछ सोच रही थी। मानसी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तनु ने अपने बर्गर की एक बाइट लेते हुए कहा। उतने में ही आवाज़ आई, हाय गर्ल्स, कैसी हो? स्नेहा और पंकज उनकी तरफ आ रहे थे। मानसी की आंखों में पंकज को देखकर चमक आ गई। उसने एक आइडिया आया और उसने अपने पर्स से एक पेपर पेन निकाल कर उसमें अपना नंबर लिख दिया। पंकज भी उसे देखकर समझ गया कि मानसी जरूर उससे कुछ कहना चाहती है। मानसी ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और पंकज को कुछ इशारा किया। कुछ देर बाद पंकज भी कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया।